इवन आपका 50 लाख का यानी कि 50 LPA का पैकेज लगा है, तब भी बीटेक के बाद कुछ चीज़ें करिए, अदरवाइज यू विल रिग्रेट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, जब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके खर्चे और आपके टाइम कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। मतलब कितने पैसे कमाओ, खर्चा कोई लिमिट नहीं होता है। और अपना प्लान अगर सही से अभी नहीं करेंगे, बिकॉज कई सारे बच्चे क्या होता है, मोटा पैकेज लगने के बाद प्लान नहीं करते, दैट इज़ वाई देयर वो प्रॉब्लम फंसते हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर आप IIT से पढ़े हैं, आप NIT से पढ़े हैं, एडमिशन तो हो गया अच्छे ब्रांच में, अच्छे कॉलेज में, बट आफ्टर देन उनका करियर में बहुत दिक्कत आता है, बिकॉज वो 4 साल अच्छे एफर्ट नहीं डालते हैं। ऐसे मेरे पास कई बच्चे आए हैं IIT से, NIT से, जो प्रॉब्लम में पड़े हैं। तो भाई उधर खाली प्रॉब्लम नहीं होता है, आफ्टर बीटेक भी प्रॉब्लम होता है। ये वीडियो उनके लिए है, अगर आपका पैकेज लगा नहीं तब भी आपके लिए है। ये तो हिल रहा है भाई। और अगर इवन यू गॉट द 50 LPA जॉब, तब भी आपके लिए क्या आपको चेज़ करना चाहिए, बहुत सिंपल आसान समझाऊंगा, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। मेरा जो लास्ट पैकेज मुझे ऑफर किया गया था, इससे थोड़ा ज़्यादा था, 70 लाख प्लस का ऑफर था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। क्यों? बिकॉज इन चीज़ों में मैं काम कर रहा था, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था किसी के लिए काम करूँगा भाई साहब, क्या होगा ना, वो मेरा टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा और मेरे को दिक्कत में डालेगा, मेरे को फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो क्या है ना, सबसे पहले अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको जॉब करना होगा, मान लीजिए, साथ में क्या करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ प्रोडक्ट या फिर कहीं ऐसे काम करिए जो आपको पैसिव इनकम दे, वन टाइम नहीं, इनकम देता रहे। चाहे स्टार्टिंग में 100 रुपया पर मंथ क्यों ना आए, बट वो कंपाउंडिंग में काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आजकल बहुत आसान है ऐसा डेवलप करना, कोई यूट्यूब चैनल बना लिया, कोई कोर्सेज भेज दिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया, बहुत ईजी होता है। या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कोई डेवलप करो, स्लोली स्लोली जॉब के साथ। अगर जॉब लग गया मोटा पैकेज का तो, अगर जॉब नहीं लगा तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, किसी अच्छे कॉलेज में जाने का, मास्टर डिग्री करने के लिए, पहला। दूसरा, सरकारी नौकरी लग जाए अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। अदरवाइज क्या करिए, पर अगर आपको मान लो आगे क्या करना है, बहुत बड़ा करना है, तो भाई सरकारी नौकरी से बड़ा हो नहीं पाता है, आपको प्राइवेट में जॉब करना चाहिए। साथ में जो बताया मैंने आपको आगे, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप बड़े कॉलेज में जाएंगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ईजीली आपको मिल पाएगा, आपको दिक्कत इतना नहीं आएगा। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, फ्रीडम पाने में। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, HL पर काम करना है। क्या भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए क्या है ना, रामबाण है। अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म है हाई लेवल। हाई लेवल का जॉब को टारगेट करो अचीव करने का, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। तरीका क्या है, गवर्नमेंट में एग्ज़ाम क्रैक करो, प्राइवेट में एक ही तरीका है भाई साहब, जल्दी हाई लेवल जॉब लेने का। आपको बड़े कॉलेज से पढ़ाई करना होगा, कॉलेज जाके फिर मेहनत करना होगा, फिर हाई लेवल जॉब मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपका पहला गोल होना चाहिए, ये तभी होगा जब आप बड़े कॉलेज में जाएंगे। दूसरा आपके पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और बाद में रोते रहते हैं जब 40 का उम्र होता है। वो क्या है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किससे आता है, गुड खाने पीने से, गुड लाइफस्टाइल से, मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम। उसके बाद क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये भी आपको करना है ना, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी हो गया, क्या स्टेबिलिटी, आपके पास इतना पैसा कि 5-6 साल आराम से बिना काम करो चल जाएगा, तब क्या करना है, तब आप जो साइड हसल कर रहे थे उसको बढ़ाना है पैसा लगा के। और LDB मतलब क्या है, लेट्स डू बिग, ये तभी करना है जब आपके पास जॉब का फ्रीडम हो। जॉब ना करें तब भी इतना इनकम आ रहा है, साइड हसल से काम चल रहा है, लगभग बराबर का या फिर क्रॉस कर गया आपका इनकम जो आपने साइड हसल कर रहे थे। इसलिए तभी पॉसिबल है जब आप बैचलर हैं, शादी कर लियो, ऐसा पॉसिबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो उम्र होता है आपका 23 साल, लगभग बच्चे 23 साल में पास आउट करते हैं, 23 से 28 साल तक कोई भी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, अगर लड़का है तो, या लड़की है तब भी। लड़कियों के लिए 28 साल तक चलेगा, उसके बीच में शादी करना बढ़िया रहता है, अदरवाइज बेबी का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न। ठीक है, 30 के बाद प्रॉब्लम होते हैं, 30-35 के बाद। और लड़का हो तो 30 साल के बाद शादी कर लेना। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना जब तक बढ़िया से सेटल्ड ना हो। सेटल से पहले भैया चक्कर में पड़े तो आपका बढ़िया सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, सक्सेसफुल नहीं बन पाए बिकॉज टाइम सारा उसमें चला जाता है। किस चीज़ में भाई साहब, फैमिली में।
इसीलिए बैचलर हो, घर से दूर रहो, गांव में मत जाना। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो किसी दोस्त के साथ रह लो, चलेगा, थोड़ा से ढंग के दोस्त के साथ रहना। ऐसा ना हो भाई साहब कुछ और ही आप आदत पाल रहे हो, वैसा नहीं। आपने काम पे फोकस करना ताकि आप शादी होने तक कम से कम आपको जॉब का दिक्कत ना हो, फाइनेंस का फ्रीडम मिल जाए आपको। एफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉसिबल है तभी जब आप हाई लेवल जॉब अचीव कर लोगे। मतलब आपका सैलरी इन बिटवीन 20 से 30 लाख है और आपने 2-4 साल में 1 करोड़ के आसपास जोड़ लिया, तो महीने का खाली एफडी भी कराओगे तो 50-60 हज़ार आएगा फ्री कैश फ्लो। ये आप कर लिए शादी से पहले। और शादी दिखावा के चक्कर में बहुत महंगा मत करना, अच्छे लेवल का करना, आपके गांव के हिसाब से और यहाँ पे आपके जगह के हिसाब से। बहुत हाई फाई करने का जरूरत नहीं है, इतना पैसे मत लगा मेरे भाई। तो ये करेंगे आप, लाइफ अच्छा हो जाएगा। अगर आपके प्लानिंग में एक्सपर्ट सजेशन चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, सो आई कैन टेल यू हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, एंड कि कौन चीज़ आपके लिए बढ़िया हो सकता है, कौन सा चीज़ आपके लिए बढ़िया नहीं हो सकता है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, फिर पेमेंट करना है। किसी अगर बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को क्या करना है, सेव कर लो फ़ोन पे और हमको भेजो कि ऑल्टरनेट मेथड बताइए। आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। विदिन 1 और 2 डेज़ आपको क्या मिल जाएगा, सेशन मिल जाएगा। साथ में क्या है भाई साहब, ये आपको कोर्सेज मिल जाएगा फ्री में, जो आपको फ़ायदा कर सकता है एक साइड हसल करने में। बिकॉज यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या करना है बीटेक के बाद, जो मैंने बोला उस पर फोकस करिए और लाइफ में पूरा मौज मारिए। एक बार आपको लास्ट में बता दूं, नौकरी से दाल रोटी का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले स्टार्टिंग में ही अच्छा कुछ अचीव कर लिया, ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड रिलेटेड टू बिजनेस, बिकॉज ये इतना पैसे कमा कर दे सकता है, डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अगर आपने सही टीम और सही फील्ड और सही जगह पर अपना टाइम और एफर्ट लगा दिया और थोड़े लक साथ दे दिया तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतना दस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और ये ज़माना है 21st सेंचुरी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आए हैं इसको मिस मत करना। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो अमेरिका वाले हैं और इंग्लैंड वाले हैं इनको ग्रैब कर चुके हैं 1950s में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब। अभी हमारे पास मौका है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का, बिकॉज हमारे पास क्या है, मैन पावर है और एबिलिटी है, और अभी भी हमारा जो संस्कार है बहुत अच्छा है। तो इसका यूज़ करो कुछ बेहतर और बड़ा से बड़ा करने के लिए। बाकी मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।